students, now today we are going to discuss the next topic of staffing. Staffing, that is chapter number 6, and in that the next topic is human resource management, or we can say HRM. The function of human resource management is to provide skilled human elements to the enterprise. Therefore, big enterprise create a separate department called HRD. दिस डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर HR मैनेजर। देखिए, स्टाफिंग जो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, पीपल को सर्च करते हैं, एम्प्लॉयज़ या पर्सोनल जिन्हें हम कहते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन फर्म या एंटरप्राइज में काम करते हैं, उन लोगों को सर्च करते हैं और उनको जिस पोस्ट में वो स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें उनको वो पोस्ट दे दी जाती है। बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज बेसिकली ह्यूमन बींग्स और पर्सोनल दो पर्सन हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन लोगों के लिए उनको कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है, कौन सी पोस्ट पे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर वर्क करता है। मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ द हेड ऑफ HRD डिपार्टमेंट। Now, definition: human resource management is recruitment, selection, development, utilization, compensation, and motivation of human resources of the organization. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो करता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं? लाइक रिक्रूटमेंट का मतलब कॉम्पिटेंट पर्सनस को सर्च करना, डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। जिन लोगों को आपने फाइंड आउट करा उनको आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन जो है कैपेबल है। फिर उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, फिर उनको आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उनको कंपनसेशन कितना देना है, जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको कितने पर्क्स देने हैं, क्या रिवॉर्ड देने हैं, उनको मोटिवेट कैसे करना है कि सो दैट कि वो और अच्छा जो है परफॉर्म करें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। ओके, सो दिस इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ, human resource management is considered as a part of staffing, or we can say that staffing is one of the element of human resource management. We can say that human resource management is a wider term and it includes staffing function in it. Now we are clear with this table. What is the what is the function of staffing and what is the function of human resource management? Now we can say that in human resource management, staffing is being included. Besides staffing, it has to perform four other main functions. First is maintaining labor relation and union management relation. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो वाइडर टर्म है उसमें हम स्टाफिंग को भी इंक्लूड करेंगे। स्टाफिंग इंक्लूड करने के साथ साथ उसका और क्या फंक्शन होता है कि उसको लेबर रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन कॉर्डियल नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयज़ कभी भी अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस मैनेजमेंट को चाहिए कि वो लेबर के साथ जो है यूनियन के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखे। हैंडलिंग ग्राइवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। ग्राइवेंसेस और कंप्लेंट्स को हैंडल करना है। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है वर्क रिलेटेड, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं HRD। HRD डिपार्टमेंट जो है HR मैनेजर के अंडर काम करता है। HR मैनेजर उस डिपार्टमेंट को देखता है और उसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्लानिंग होती है, जो भी उन्होंने काम कैसे कराना है, किससे कराना है, एवरीथिंग इज़ बीइंग डिसाइडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड ग्राइवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेन, प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम है वर्क रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
को ही देखना होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है इनसिक्योर फील ना करें अपनी जॉब को लेके, उन्हें क्या हो 100% सिक्योरिटी हो, और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. लास्ट इज डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स इन लीगल मैटर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो स्टाफिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म करता है, एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको अच्छी कंडीशन मिले, उनको प्रॉपर जो है रिवॉर्ड्स मिले, पर्क्स मिले. उसके साथ साथ उनका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल किया गया है तो वो सारे लीगल मैटर्स जो है वो भी किसके अंडर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर ही आते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है कि अगर कंपनी के ऊपर कोई किसी ने कोई केस कर दिया है तो किस तरह से उस केस को सॉर्ट आउट करना है, या किसी कंपनी के अगेंस्ट अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो जितने भी लीगल मैटर हैं वो सारे मैटर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो टैकल करता है. बट स्टाफिंग का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है. और स्टाफिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. चेक करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज. तो उसमें हमें देखना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग काम करेंगे तो काम जो है टारगेट जो इजीली अचीव हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट. आपने रिक्वायरमेंट देख ली कि हमें 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है या 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिस्कवर द कॉम्पिटेंट पर्सोनल. हमें क्या करना है, कॉम्पिटेंट पर्सोनल को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है. देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन. जो हमने पर्सोनल जो है फाइंड आउट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, अब उनको हम पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. देखेंगे कौन कितना कैपेबल है, किसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है हमारी रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करती है, तो उन लोगों को क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब होता है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस पर्सन को आपने अपॉइंट करना है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट. एंड ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन. Next is performance appraisal. Performance appraisal means whatever the target is given to the employees, that target is being achieved by the employee or not. कि उसको जो काम दिया है उसको आपने इवैल्यूएट करना है, असेस करना है कि वो पर्टिकुलर टारगेट उसने अचीव किया, और अगर किया है तो कितने टाइम में अचीव किया है, जो पर्टिकुलर टाइम उसको दिया था उस पर्टिकुलर टाइम में अचीव किया है या एक्स्ट्रा टाइम लेकर अचीव किया है. दैट थिंग इज इंक्लूडेड इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल. कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यू हैव टू इवैल्यूएट और असेस द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर पर्सोनल. लास्ट इज कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स उसको उसके काम के अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द वेजेस एंड सैलरी, पर्क्स, बोनस, रिवॉर्ड्स. all these things are included in the compensation of employees. So staffing includes some function, that is estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, performance appraisal and compensation of the employees. These all activities are part of staffing, or we can say that these activities are included in the process of staffing. Okay, now last is your conclusion. HRM is a broader concept than staffing. I have just told you that HRM is broader term and it includes staffing also. You can see it in the table also, staffing plus other functions that we have discussed. Okay, staffing is both a line as well as staff activity, because staffing is a function of management like planning, organizing, directing, controlling, as well as distinct functional area of management, that is HRM, just as marketing management and financial management. स्टाफिंग जो है ये क्या है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है. जैसे और फंक्शंस हमने डिस्कस किए, प्लानिंग फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है. ठीक है, ऐसे स्टाफिंग भी एक क्या है, फंक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द requirement of the organization related to the employees personnel.
कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग जो है काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तभी जो है टारगेट अचीव होगा। बट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो वाइडर टर्म है, स्टाफिंग को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि ये एचआरएम जो है वो क्या करेगा, स्टाफिंग होने के बाद लोगों का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन होने के बाद चेक करेगा कि उनको कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स भी देने हैं, प्रमोशन भी देना है, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट किसी ने कोई केस फाइल कर दिया है तो उसको भी क्या करना है, एचआरएम को ही सॉर्ट आउट कराना है। तो एचआरएम इज़ द वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स स्टाफिंग फंक्शन also, and staffing is just a function of management like all other functions: planning, organizing, directing, controlling. So this is the scope of HRM. Thank you.